अगर आप प्रीमियर प्रो के परफॉर्मेंस को ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स के ज़रिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है इनेबल जीपीयू एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप लोग फाइल पर आ जाए, यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड जनरल, ये वाला पैनल आप लोगों के पास स्टार्ट में भी आता है जब आप लोग न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल ये करना है, जो रेंडर आप लोगों के पास यहाँ पर मौजूद है इसमें आप लोगों ने ये वाला पर चेक लगाना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर इस वाले पर चेक लगाया है, मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पीसी में जो ग्राफिक कार्ड लगाए उसके ज़रिए आप लोगों का प्रीमियर प्रो फास्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसी वाले ऑप्शन पर चेक लगाए। दूसरे वाला का मतलब ये है कि उसमें आप लोगों के पास जीपीयू एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आप लोगों का प्रीमियर प्रो फास्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग इस वाले रेंडर ऑप्शन को सिलेक्ट करें अच्छी तरीके से, देन ओके। तो इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आप लोगों के पास स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये प्लस आइकन हो गया एंड ये आप लोगों के पास ग्लोबल एफएक्स म्यूट हो गया। ये यहाँ पर पहले से मौजूद है, अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर आ जाए। यहाँ पर आप लोग इसको सिंपली ड्रैग कर सकते हैं इस तरह, ये हो गया। अब इसका यूज़ कैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस वीडियो को कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस मौजूद हो गए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों ने इन वीडियोस पर इफेक्ट्स लगाए हैं, मैं यहाँ पर लगाता हूँ ब्लर इफेक्ट में, यहाँ पर कैमरा ब्लर में यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को लगाता हूँ एंड यहाँ पर दोबारा एंड यहाँ पर अगेन मैंने इस तरह कैमरा ब्लर वाले इफेक्ट को लगा लिया। एंड यहाँ पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी कर लूँ, यहाँ पर पर्सनल ब्लर यहाँ पर शो हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर की फ्रेम एंड यहाँ पर 0 करता हूँ, ये मेरे पास इस तरह सेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास स्मूथ नहीं होगा। आप यहाँ पर Nootropics and ancient adaptogens. This is where champions are made. ये आप देख रहे हैं ये मेरे पास बहुत ही स्लो हो रहा है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस वाले एरिया को इस तरह म्यूट करता हूँ, इस इफेक्ट को, कि अगर मैं अगले वीडियोस को एडिट करता हूँ जो मेरे पास टाइमलाइन में बच गए हैं और इसकी वजह से वो मेरे पास अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पर इसके इफेक्ट को म्यूट कैसे करूँगा। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर इफेक्ट्स पर आ जाए एंड यहाँ पर इफेक्ट्स पर भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपने इस तरह करना है कि एक एक क्लिप को आपने सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल पर आना है एंड यहाँ पर आपने एफएक्स पर क्लिक करना है, तो इस तरह आप लोगों के पास म्यूट होगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पर ग्लोबल एफएक्स म्यूट पर क्लिक करें, आप लोगों के पास ये इफेक्ट यहाँ पर म्यूट हो जाएंगे। And ancient adaptogens. This is where champions. अब ये आप लोगों के पास स्मूथ वर्क करेगा, आप लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल एफएक्स म्यूट को। ये तो आप लोगों के पास सेकंड स्टेप हो गया। अब जो थर्ड स्टेप हमारे पास है वो ये कि यहाँ पर आप लोग ये क्वालिटी देख सकते हैं, सेलेक्ट प्लेबैक रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी एचडी होगी और अगर आप उसको कम क्वालिटी में प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको फुल पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा और अगर मैं वीडियो को प्ले भी कर दूँ ये स्मूथ नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर 1.2 और अगर आपका पीस और भी इससे कमज़ोर है तो आप लोग 1/4 ये भी कर सकते हैं। ये तो आप लोगों के पास तीसरा स्टेप हो गया। अब जो लास्ट स्टेप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीमियर प्रो जब आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो फाइल्स है उसके अलावा भी दूसरे फाइल्स क्रिएट होते हैं जिसको मीडिया कैशे के नाम से जानते हैं। अब आपने उस मीडिया कैशे को किस तरह ख़त्म करना है और आप उसका एक लिमिट भी रख सकते हैं कि इतने जीबीस के बाद ये मीडिया कैशे ऑटोमेटिकली रेज हो जाए, तो उसको आपने कैसे करना है। यहाँ पर आप लोग एडिट पर आ जाए, प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पर मीडिया कैशे, आपके पास एक ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोगों के पास मौजूद है, सबसे पहले तो आप लोग लोकेशन सी ड्राइव से किसी दूसरे ड्राइव में सेलेक्ट करें। जिस तरह मेरे पास डी ड्राइव है, मैंने यहाँ पर इसको सेव किया है। अब ये मेरे पास इस तरह के फाइल है जो मुझे चाहिए नहीं अपने एडिटिंग में,
और प्रीमियर प्रो को भी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको डिलीट कैसे करूँगा। ये आप लोगों के पास इस तरह का पेज ओपन हो गया। डिलीट अनयूज्ड मीडिया कैशे फाइल्स, इससे यही ज़ाहिर होता है कि जो आप लोगों के पास अनयूज्ड मीडिया है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देन ओके। अब इसकी मदद से जो फाइल्स अनयूज्ड है वो आप लोगों के पास ख़त्म हो जाएंगे। जो आप लोगों का डेटा है पर्सनल, जो आप लोगों के प्रोजेक्ट से, वो यहाँ से इरेज नहीं हो गए। आप लोग उसको आसानी से अप्लाई कर लें। इसकी वजह से भी आप लोगों का प्रीमियर प्रो फास्ट होगा। ये आप लोगों के पास हो गया। अब इसके बाद जो नीचे यहाँ पर मीडिया कैशे डेटाबेस यहाँ पर ये मौजूद है। अगर इसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट है, अब फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप देख लें, डू नॉट डिलीट कैशे फाइल्स ऑटोमेटिकली। आसान अल्फाज है कि जो फाइल्स आप लोगों के पास कैशे वाले होंगे ऑटोमेटिकली उसको डिलीट ना करें। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट कैशे फाइल्स ओल्डर देन 90 डेज, मतलब 3 महीने के बाद जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में होंगे उसको ये डिलीट कर देगा। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, ऑटोमेटिकली डिलीट ओल्डेस्ट कैशे फाइल्स व्हेन कैशे एक्सीड्स 9 GB। जब आप लोगों के पास आपके ड्राइव में 9 GB से ज्यादा प्रीमियर प्रो के जो मीडिया कैश है उसका साइज ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा। मैंने यहाँ पर खुद ही इसको सेलेक्ट किया। अगर आप लोग यहाँ से इसको चेंज भी करना चाहते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप लोग इनके लोकेशन को चेंज कर दें। सी ड्राइव से किसी दूसरे ड्राइव में आप लोग उसको रख ले। थोड़ा बहुत इसके जरिए भी आप लोगों का प्रीमियर प्रो फास्ट हो जाएगा। ये थे कुछ स्टेप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, जिसके जरिए आप लोग आसानी से प्रीमियर प्रो के परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।